टैक्स से डर लगता है, अब नहीं लगेगा। इनकम टैक्स से डर लगता है, अब नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं योगेंद्र अग्रवाल, एक लीगल एडवाइज़र। मैं 24 साल से लगभग टैक्स पढ़ाता हूँ, जीएसटी, इनकम टैक्स। मुझे पता है बच्चों को कहाँ दिक्कतें आती हैं, किस किस पॉइंट में अगर उन्हें क्लियरिटी हो जाए तो उन्हें पूरा टैक्स समझ में आ जाएगा। मैं अपनी कुछ क्लासेस आपको देने जा रहा हूँ, उन बच्चों के लिए विशेषकर जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाहे फीस की वजह से, चाहे किसी और वजह से, टाइमिंग की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये क्लासेस हैं। सभी को फ़ायदा होने वाला है। कोशिश करूँगा ये क्लासेस मैं लगातार दे पाऊँ आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो उससे पहले हमें टैक्स की बात करनी पड़ेगी। टैक्स क्या होता है? तो जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाना है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं आपको ये CA के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूँगा। जब यही क्लासेस मैं CA के बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ तो ऑफ कोर्स डीप में जाकर और थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज के साथ, सेक्शंस के साथ यूज करके पढ़ाता हूँ। यहाँ आपको जहाँ जहाँ सेक्शंस की ज़रूरत होगी, जो सेक्शंस इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम में कोट करने के लिए, उन्हें मैं ज़रूर बताऊँगा, याद करने के लिए भी कहूँगा। लेकिन जो BCom या BBA लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन नहीं है, उन्हें मैं आपके सामने कोट नहीं करूँगा या उनकी डिटेल सेक्शन के रूप में नहीं बताऊँगा। कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। दोस्तों, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए ये कानून है, और कानून को पढ़ने का तरीका बाकी सब्जेक्ट से अलग होता है। इसका मतलब हमें उसी तरीके से ये टैक्स भी पढ़ने हैं जिस तरीके से हम कानून पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक कानून है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका मतलब ये कानून है। तो हम इसे उसी तरीके से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। दोस्तों, जब मैं टैक्स की बात करता हूं तो टैक्स एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। किसको? गवर्नमेंट को। इसका मतलब कोई ऐसा अमाउंट जो एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसे हम टैक्स कहते हैं। क्या इतना ही सफिशियंट है? नहीं। इसके साथ एक चीज हमें और जोड़नी पड़ेगी कि एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाने वाला अमाउंट जो किसी कानून के अंतर्गत दिया जाता है, यानी कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार, किसी प्रोविजन के अनुसार, कानूनी प्रोविजन के अनुसार वो नहीं दिया गया है, तो हम उसको टैक्स की बात नहीं करेंगे। वो किसी और रूप में भी दिया जा सकता है। तो टैक्स देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, टैक्स लेने वाले को क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को किस तरह से हम समझते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। और मैं अपनी ये क्लासेस कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस के साथ समझा पाऊँ। जो बुक एटलीस्ट हमारे एरिया में ज़्यादा चलती है, उसके कुछ क्वेश्चंस जिससे आपके पास बुक भी होगी और आप उन क्वेश्चंस को फिर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको कंसेप्ट को लगाने का एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। दोस्तों, जब मैं टैक्स की बात करता हूँ तो टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। जब मैं टैक्स की बात करता हूँ तो टैक्स हैं दो तरीके के। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है? दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वह टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लेवी हो, उसी व्यक्ति के द्वारा वो पे किया जाए। मतलब जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए, अगर उसी व्यक्ति के द्वारा वह पेमेंट किया जाना है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? तो दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल यहां आप ले सकते हैं इनकम टैक्स। अरे सर, इनकम टैक्स तो हमें पढ़ना ही है। यस, इनकम टैक्स हमें पढ़ना है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। बहुत सुना है सर जीएसटी के बारे में। हाँ, अब से पहले जब मैं CAS के बच्चों को पढ़ाता था तो वहाँ केवल जीएसटी नहीं थी,
वहाँ सर्विस टैक्स भी था, वहाँ एक्साइज भी था, वहाँ वैट भी था, वहाँ सीएसटी भी था। लेकिन बहुत सारे टैक्स को क्लब करके, इकट्ठा करके एक ही टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। अब इसको हम इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं और इसको डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों, अगर मिस्टर एक्स ने एक इनकम कमाई तो उस इनकम पर टैक्स कौन देगा? मिस्टर एक्स ही देगा। यानी कि मिस्टर एक्स पर टैक्स लगेगा और मिस्टर एक्स ही उसे पे करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहां ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो पहली बात मैंने पढ़ाई टैक्स कंपलसरी पेमेंट है जो दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को किसी ना किसी कानून के अंतर्गत। दूसरी चीज, डायरेक्ट कौन सा टैक्स होता है? जिस व्यक्ति पर लगे वही व्यक्ति पेमेंट करे, तो यह है डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो जिस व्यक्ति पर लगे वह व्यक्ति पे करने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट को उत्तरदायी ना हो। जैसे सपोज करिए, अब आप कोई सामान कोई प्रोडक्ट आप सोप खरीद करके लाए, साबुन खरीद करके लाए आप, और उस पर जीएसटी लिखा हुआ है कि 20 रुपए की साबुन है, इस पर 2 रुपए जीएसटी है, सपोज करिए। तो आपने तो 22 रुपए पेमेंट किए, किसको? दुकानदार को। और दुकानदार वो जो 2 रुपए आपसे टैक्स कलेक्ट किया है वो किसके खाते में जमा करेगा? गवर्नमेंट के खाते में जमा करेगा। यानी कि अल्टीमेट लायबिलिटी तो पे करने की आपकी थी, आपकी जेब से निकला है वो 2 रुपए टैक्स का, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में आपने जमा नहीं किया है। वो किसकी जिम्मेदारी थी जमा करने की? उस शॉपकीपर की, उस दुकानदार की। इसका मतलब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो लगे किसी और पर, लेवी किसी और पर हो और उसका भुगतान, उसका जो अल्टीमेट पेमेंट है, जिम्मेदारी है पेमेंट करने की, वो किसी और पर हो। ठीक है? तो भाई हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है मुख्य रूप से उसकी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो इनकम और एक टैक्स। इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इनकम टैक्स का मतलब है इनकम पर टैक्स, यानी कि इसे मैं ऐसे कह सकता हूं, टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम। इसका मतलब अगर इनकम नहीं है तो टैक्स भी नहीं होगा। आप तो घर पर सोते हैं, आराम करते हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आपको कोई टैक्स देना नहीं है। कुछ कमाएंगे तो टैक्स देंगे, कुछ नहीं कमाएंगे तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिए, मजा कीजिए आप तो। लेकिन अगर कुछ कमा लिया तो फिर तो टैक्स देना पड़ेगा। सर, कौन से नियम के अंतर्गत देना पड़ेगा? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। सर, देने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो अभी मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशंस आगे कभी डिस्कस करूंगा। जो व्यक्ति टैक्स देगा इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से, उसे कहते हैं एसएससी। क्या कहते हैं? एसएससी। अब जब हम जिस व्यक्ति से टैक्स ले रहे हैं उसको हमने एक नाम दे दिया है, क्या दे दिया? एसएससी। तो हम देसी भाषा में आराम से इसको बिना लीगल टेक्निकलिटी के अभी हम समझना चाह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं जो व्यक्ति टैक्स देगा वो कौन होगा? एसएससी। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कानून की डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से एसएससी न हो तो फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एसएससी डीप में क्या होता है उसको तो समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात जान चुके हैं कि टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स है, टैक्स ऑन इनकम। इनकम है तो टैक्स होगा, इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं देना है फिर। तो हमारा यहाँ टैक्स को हमने समझा। टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट किसी कानून के अंतर्गत होनी चाहिए और देने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, जिसे हम यहाँ एसएससी कहते हैं, इतना हम समझ चुके हैं। और साथ में ये गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाना है, कंपलसरी पेमेंट किया जाना है।
क्या टैक्स ऐसा होता होगा कि अच्छा चलो मन कर रहा है तो दे दो, नहीं मन कर रहा है तो रहने दो? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसके साथ में मैंने शब्द जोड़ दिया है, कंपलसरी पेमेंट है। तो टैक्स इज एन अमाउंट दैट इज कंपलसरी पेमेंट बाय एसएससी टू गवर्नमेंट। ओके, अब इसके बाद में हमने यहां टैक्स की बात तो कर ली। इनकम क्या होती है भाई? अब इनकम को भी तो समझना है। हमारे पास इनकम है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? कुछ इनकम तो ऐसी है जो हमें देखते ही समझ में आ जाती हैं कि अच्छा भैया ये इनकम कमा ली हमने, अब तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे नौकरी की इनकम सबको समझ में आती है। आप नौकरी करते हैं, कमाते हैं, अच्छा चलो टैक्स दे दो। या आपने दुकान खोल रखी है तो आम आदमी समझता है अच्छा दुकान है, कमाते हैं तो टैक्स दे दो। लेकिन बहुत सारी इनकम ऐसी हो सकती हैं जिनका हमें कन्फ्यूजन है, ये इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? कौन सा नियम है जो इसे टैक्स से बचाता है? कौन सा नियम है जो इसे टैक्स इस पर लगवाता है? यानी कि हमें इनकम को पहचानना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, आप घर से बाहर निकले और आपको 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ पा गया। अब 1 करोड़ रुपया पाया, इनकम है या नहीं है? हाँ भाई, 1 करोड़ रुपया अब आप अपने हिसाब से खर्च करोगे, आप ही का है, तो इनकम है या नहीं है? लेकिन आपके इसे यूज कर लेने से, यूज करने के अधिकार से ये इनकम नहीं हो जाएगी। हमें कानूनी रूप से भी ये जानना पड़ेगा कि क्या ये पाई हुई रकम, आपको जो मिल गया है अमाउंट, ये आपकी इनकम है कानून की नजर में या नहीं। यानी कि हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इनकम टैक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, तब ये डिफिकल्ट होता है। और अगर इसे समझ के पढ़ेंगे तो ये तो बहुत आसान है। हर चीज को एक लूप में जोड़ना ही तो है, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। इनकम टैक्स में तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। थोड़ा सा इनकम को भी पहचान लेते हैं। इनकम क्या होती है, कैसे पहचानेंगे इनकम को? तो इसकी और डिटेल में जानने से पहले मैं यह इनकम के 2 पार्ट के रूप में आपको बताना चाहता हूं। इनकम हमारी होती है 2 तरह की। एक तो होती है ग्रॉस टोटल इनकम और एक होती है नेट इनकम या टोटल इनकम। नेट इनकम या दूसरा नाम टोटल इनकम, या एक तीसरा नाम भी है टैक्सेबल इनकम। ये हमारी इनकम का रूप है। क्या फर्क है इनमें? ग्रॉस टोटल इनकम और नेट इनकम में या टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क है? कैसे पहचानेंगे? इनकम तो इनकम है। एक इनकम आपने कमाई, उस इनकम पर डायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं क्या? नहीं। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनकम टू टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। और वो कब होगी? जब हमें पता होगा। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहां ग्रॉस टोटल से नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम बनाने की, तो कोई खास चीज नहीं है। मुझे यहां से केवल कुछ चीजें लेस करनी है। क्या लेस करना है? जो हमारी ये टैक्सेबल इनकम बन जाए, तो हमारी कुछ डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये डिडक्शंस अगर हम इसमें से घटा दें, अगर ग्रॉस टोटल इनकम में से ये लेस कर दें, क्या 80C से 80U तक की डिडक्शंस, तो हमें जो मिलेगा उसे हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। तो दोस्तों, इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, ये दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर एक बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन मत खेलिए। अगर आप सोचते हैं कि इनकम टैक्स के हेड डायरेक्ट पढ़ाओ सर, क्यों ये चीज बता रहे हो,
और इनकम टैक्स के हेड के क्वेश्चन कराओ सर, तो भाई आप टैक्स कभी ज़िंदगी में समझेंगे नहीं। अगर टैक्स को अपना बनाना है तो उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम से उसे पढ़िए, उसे समझिए, और अगर न समझ में आए तो मुझे बताइए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पिछले 24 साल से मैं पढ़ाता हूँ, अभी तक ऐसा हुआ नहीं किसी को टैक्स पढ़ाया हो और उसे समझ में ना आया हो। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम के साथ पढ़ाता हूँ। आज तो बस छोटी सी ही वीडियो बनानी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और की मदद हो जाए, आपके दोस्त की मदद हो जाए, नीडी व्यक्ति की। तो दोस्तों, आज की क्लास को तो यहीं ख़त्म करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको मैं कुछ वीडियोस दे पाऊँ, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है आने वाला वो बहुत बेहतरीन हो। इसमें आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स की तरह से होता है। थैंक यू।